हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बिफोर आई वेक और ये मूवी सन 2016 में रिलीज हुई थी। एक छोटा सा बच्चा जिसे नींद से डर लगता है क्योंकि जैसे ही वो सोता है उसके सपने सच हो जाते हैं, लेकिन जो सपने खूबसूरत होते हैं वो तो ठीक है, डर असली शुरू तब होता है जब उसके डरावने ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घबराता हुआ एक बच्चे के कमरे में जाता है और इस आदमी के हाथ में एक गन होती है और इस आदमी को अपने पीछे से कुछ आहट सुनाई पड़ती है जिससे वह उसी तरफ गोली को चला देता है और गोली की आवाज से कमरे में सोया हुआ बच्चा जिसका नाम कोडी होता है वो जग जाता है और वह आदमी कोडी को देखकर रोने लग जाता है। अब इस घटना के कुछ समय बाद हमें जेसी हॉब्सन और मार्क हॉब्सन को दिखाया जाता है। ये दोनों कपल्स थे और ये दोनों अनाथ आश्रम आए हुए हैं। दरअसल कुछ समय पहले इनके बेटे की बाथटब में डूबने की वजह से डेथ हो गई थी और इसीलिए अब ये दोनों एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर जेसी और मार्क को कई बच्चों की फोटोज दिखाई जाती है। जेसी उन सभी बच्चों की फोटोज में से एक फोटो को चुनती है और ये फोटो कोडी की होती है और कोडी वही बच्चा है जिसे इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जेसी और मार्क को बताया जाता है कि जब ये बच्चा 3 साल का था तो उसकी मॉम की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी और फिर इसके बाद 2 अलग अलग परिवारों ने इस बच्चे को एडॉप्ट भी किया था, लेकिन कोई भी इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख पाया। अब यहाँ पर जेसी और मार्क डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कोडी को ही एडॉप्ट करेंगे और अब ये दोनों कोडी को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। कोडी बहुत ही शरीफ बच्चा होता है और इस बच्चे के अंदर सभी एटिकेट्स होते हैं और यही कारण था कि जेसी और मार्क को कोडी बहुत ज्यादा पसंद आता है और कोडी भी यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब रात को सोने से पहले वह जेसी को बताता है कि मुझे रात को बार बार एक नाइटमेयर आता है जिसमें वह एक क्रिएचर को देखता है और उस क्रिएचर का नाम द कैंकर मैन है। और यहाँ पर जेसी कोडी को समझाती है कि नाइटमेयर चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, नाइटमेयर कभी भी सच नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक सपना ही होता है जो कि सुबह उठने के साथ ही वो सपना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उस सपने से इंसान के जीवन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जेसी के जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोडी एक ड्रिंक पीता है ताकि उसे रात को नींद न आए। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जेसी और मार्क कोडी को स्कूल लेकर जाते हैं और स्कूल में जेसी और मार्क कोडी का एडमिशन करवा देते हैं और यहाँ पर स्कूल में कोडी की एक लड़की से फ्रेंडशिप भी हो जाती है जिसका नाम एनी होता है। और अब हम देखते हैं कि जेसी और मार्क कोडी को अपनी लाइफ में पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें अपने बच्चे के जाने का जो गम था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और अब हमें रात को दिखाया जाता है कि कोडी सो जाता है और उसी रात को इनके घर में बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाईज आ जाती हैं और ये दोनों यहाँ पर इतनी सारी बटरफ्लाईज को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में रात को अचानक से इतनी सारी बटरफ्लाईज उनके घर में कैसे आ गई हैं। और इन्हें पता होता है कि कोडी को बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए मार्क एक बटरफ्लाई को पकड़कर उसे बंद कर देता है और ठीक उसी वक्त कोडी की आँख खुल जाती है और जैसे ही कोडी जागता है सारी की सारी बटरफ्लाईज गायब हो जाती हैं। वो वाली बटरफ्लाई भी जिसे मार्क ने कोडी के लिए अलग से बंद करके रखा था वो भी गायब हो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब अगले दिन हमें कोडी को दिखाया जाता है जो कि लिविंग रूम में एक फोटो को देख रहा होता है। ये फोटो होती है माँ की, जेसी की और उसके बेटे शान की। शान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और तभी वहाँ पर उसके पास मार्क आ जाता है और यहाँ पर कोडी मार्क से पूछता है कि ये कौन है। यहाँ पर मार्क कोडी को बताता है कि ये हमारा बेटा शान है। मार्क कोडी से बताता है कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब रात को कोडी एक बार फिर से सो जाता है। अब जब कोडी रात को सो रहा होता है तब एक बार फिर से घर में बटरफ्लाईज आ जाती हैं और उसमें से एक बटरफ्लाई मार्क के हाथ पर आकर बैठ जाती है और तभी ये दोनों देखते हैं कि बटरफ्लाई के साथ साथ इनका बेटा शान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा आज वो भी यहाँ पर आ चुका है। और ये सब देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि जेसी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। अपने बेटे को इस तरीके से सामने पाकर जेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब अगले ही पल ठीक उसी वक्त कोडी की आँख खुल जाती है और शान यानी कि जेसी का बेटा वहाँ से गायब हो जाता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब यहाँ पर कोडी इनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, रात को मैंने सपना देखा था। और जब कोडी ऐसा कहता है तब यहाँ पर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि कोडी जो भी सपना देखता है वो सपना हकीकत में इनके आसपास घटना शुरू हो जाता है
और जेसी आज भी अपने बेटे को याद करती है। और जब जेसी को ये पता चलता है कि कोडी के सपने सच होते हैं, मतलब कि उसके आसपास घटने शुरू हो जाते हैं, तब जेसी कोडी को अपने बेटे का कमरा दिखाती है और साथ ही वह कोडी को अपने बेटे की बहुत सारी वीडियोस भी दिखाती है। और इसीलिए कोडी जब भी रात को सोता है तो हर बार उसे जेसी के बेटे का सपना आता है और शान को अपने जीवन में एक बार फिर से पाकर जेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल कोडी ने जिस तरीके से शान की वीडियोस देखे थे जो कि जेसी ने उसे दिखाया था, कोडी सपने में भी उसी तरीके की चीजों को देखता है और हकीकत में मतलब कि जेसी के सामने उसका बेटा उसी तरीके से रिएक्ट भी करता है। और अब धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतता चला जाता है और एक रात को जब कोडी सपना देख रहा होता है तब उसके सपने में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आता है जिसे वो द कैंकर मैन के नाम से बुलाता है। और सपने में कैंकर मैन के आने के बाद कोडी तुरंत नींद से जाग जाता है। अब यहाँ पर मार्क को एहसास होता है कि उसकी पत्नी जेसी कोडी को प्यार करने के बजाय उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए कर रही है। और इसीलिए मार्क अपने घर से अपने बेटे की सभी तस्वीरों और उसकी वीडियोस को हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोडी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है और स्कूल में एक बच्चा जिसका नाम टेट होता है वह हमेशा उसे परेशान किया करता था क्योंकि टेट कोडी से बड़ा है, इसलिए कोडी उस बच्चे का सामना नहीं कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि कोडी क्लास में सो जाता है और इस वक्त क्लास में कोई भी नहीं होता है। और जब कोडी यहाँ पर सो जाता है तो एक बार फिर से उसे एक ड्रीम आता है और इसके ड्रीम में वही क्रिएचर जिसे कोडी द कैंकरमैन के नाम से बुलाता है वो आ जाता है और कैंकरमैन उस बच्चे के सामने जाता है जो कि कोडी को बहुत परेशान करता था और उस बच्चे को अपने साथ यहाँ से लेकर गायब हो जाता है। और जब कोडी अपने इस नाइटमेयर को देख रहा होता है तो बाहर खड़ी उसकी दोस्त एनी ये सब कुछ देख लेती है और वह यहाँ पर जोर से चिल्लाने लग जाती है और इस वजह से कोडी जाग जाता है। लेकिन अब वो बच्चा टेट यहाँ से गायब हो चुका है और अब इस इंसिडेंट से कोडी बहुत ज्यादा डर जाता है। इसीलिए कोडी जब घर जाता है तब वह रात को बिल्कुल भी नहीं सोता है और इस बात से कोडी की मॉम यानी कि जेसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए जेसी कोडी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर कोडी को नींद की दवाइयाँ देता है और दवाई को जेसी रात को दूध में मिलाकर कोडी को पिला देती है। और अब इस दूध को पीने के बाद कोडी को गहरी नींद आ जाती है और अब जैसे ही कोडी सो जाता है तो रात को एक बार फिर से जेसी और माँ का बेटा उनके सामने आता है। लेकिन इससे पहले कि जेसी उस बच्चे के पास जाती वो बच्चा द कैंकरमैन में बदल जाता है और वह इन पर हमला कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क कोडी को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोडी नहीं उठता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि द कैंकरमैन मार्क को ही यहाँ से गायब कर देता है और इसके बाद वो जेसी के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कोडी की आँख खुल जाती है जिससे कि वो कैंकरमैन यानी कि उसका सपना पूरी तरीके से टूट जाता है और अब कैंकरमैन भी यहाँ से गायब हो चुका है। जेसी बेहोश होती है और मार्क भी घर पर नहीं होता है। ये सब देखकर कोडी बहुत ज्यादा डर जाता है और वह पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पर आकर देखती है कि मार्क यहाँ पर नहीं है। और अब क्योंकि कोडी ने ही पुलिस को कॉल किया था और यही कारण होता है कि इन सभी का पूरा डाउट जेसी के ऊपर जाता है। वो सभी लोग सोचते हैं कि जेसी ने ही मार्क को गायब किया है और वो कोडी का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है। कोडी को वह टॉर्चर करती है और इसलिए सोशल सर्विस वाले कोडी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इसके बाद जेसी अनाथ आश्रम में कॉल करती है। वहाँ पर कॉल करके वह उस लेडी से बात करती है जिससे वह कोडी को लेकर अपने घर आई थी। लेकिन ये लेडी यहाँ पर जेसी की हेल्प करने से मना कर देती है। अब इसलिए जेसी खुद से अनाथ आश्रम जाती है और यहाँ से कोडी की फाइल को चुरा कर ले आती है जिससे यहाँ पर जेसी को उन दो फैमिली के बारे में पता चलता है जिन्होंने कोडी को एडॉप्ट किया था। सबसे पहले जेसी उस आदमी के पास जाती है जिसने कोडी को सबसे पहले एडॉप्ट किया था और ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो कि गन लेकर कोडी के कमरे में गया था। जेसी उस आदमी से मिलती है और ये आदमी जेसी को बताता है कि जिस तरीके से तुम्हारा हस्बैंड मार्क गायब हो गया है उसी तरीके से मेरी वाइफ भी गायब हो गई थी। मैंने कोडी को मारने की भी कोशिश की लेकिन कोडी एक मासूम बच्चा था इसीलिए मैं उसे नहीं मार पाया। लेकिन मुझे पता है कि जब तक तुम उस बच्चे को नहीं मारोगी तब तक हम इन सभी चीजों को खत्म नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ये करना ही चाहिए। लेकिन जेसी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि जेसी कोडी से प्यार करती है और उसे ही अब अपना बेटा मानती है। और इसीलिए जेसी अब कोडी के बारे में और भी डीपली से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। जेसी को कोडी का सामान मिलता है और उस सामान में एक पिलो भी होता है जो कि बटरफ्लाई के शेप का होता है और साथ ही उसमें एक डायरी भी होती है। और फिर हमें अब कोडी को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर से अनाथ
अनाथ आश्रम वापस आ गया था और यहाँ पर कोडी जानबूझकर नहीं सो रहा होता है क्योंकि कोडी को डर होता है कि कहीं उसके सोने के बाद फिर से उसके सपने में वो कैंकर मैन ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर कोडी को नींद का इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया जाता है और अब उसी रात अनाथ आश्रम में जेसी भी पहुँच जाती है और यहाँ पर जेसी देखती है कि चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा था। और जब जेसी अनाथ आश्रम के अंदर एंटर करती है तब वह देखती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को लताओं ने कसकर अपने अंदर बांधा हुआ है और इसमें जेसी अपने हस्बैंड और अपने बेटे को भी देखती है। और अब जेसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब जेसी के सामने द कैंकर मैन आ जाता है जो कि जेसी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि कैंकर मैन जेसी पर अटैक करता, जेसी उसे वही बटरफ्लाई वाली पिलो दिखाती है जो कि उसे कोडी के सामान में मिला था और इस पिलो को देखते ही कैंकर मैन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और फिर इसके बाद जेसी उस कैंकर मैन को अपने गले से लगा लेती है और देखते ही देखते वो कैंकर मैन पूरी तरीके से बदल कर कोडी के रूप में आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर भी सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि कोडी जो भी सपना देख रहा होता है अब उसका सपना बुरे सपने से अच्छे सपने में बदल गया है। इसके बाद जेसी उस जगह पर जाती है जहाँ पर कोडी सो रहा होता है और अब जेसी कोडी को उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। और अब यहाँ पर जेसी कोडी को वो डायरी भी देती है जिसे उसकी मॉम ने उसके लिए लिखा था और इस डायरी में कोडी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। दरअसल कोडी की मॉम को हमेशा से ये पता था कि कोडी जो भी सपने देखता है वो पूरी तरीके से हकीकत में बदल जाते हैं और उसकी मॉम को उसकी ये पावर बहुत अच्छी भी लगती थी। लेकिन फिर उसकी मॉम को कैंसर की बीमारी हो जाती है और एक दिन जब कोडी ने अपनी मॉम की फाइल देखी और इस फाइल में उसने पढ़ा कि उसकी मॉम को कैंसर है क्योंकि कोडी अभी छोटा था इस वजह से उसने कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। और अब हमेशा से कोडी को ये लगता था कि उसकी मॉम को कैंकर मार रहा है जिस वजह से कैंकर कोडी का नाइटमेयर बन गया। जैसे जैसे कोडी की मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई उसकी मॉम का फेस पूरी तरीके से बदलना भी शुरू हो गया था क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही हार्ड होता है जिससे इंसान के बाल झड़ जाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। और अब कोडी जिस कैंकर को अपने सपने में देखता है वो कोडी की ही मॉम का बदला हुआ रूप होता है क्योंकि कैंसर के हार्ड ट्रीटमेंट की वजह से उसकी मॉम की बाल झड़ गए थे, उनका चेहरा भी पूरी तरीके से बदल गया था। और कोडी को अपने नाइटमेयर में कैंकर अपनी मॉम के रूप में दिखता है और इसीलिए हॉस्पिटल में जब उसे कैंकर का सपना आ रहा था और जेसी ने उस कैंकर को वो पिलो दिखाया था जिसे कोडी की मॉम ने उसे कभी दिया था क्योंकि बटरफ्लाई शेप का था, वह कैंकर बदलकर कोडी के रूप में आ गया था क्योंकि कोडी को उस वक्त अपनी मॉम की अच्छी यादें आना शुरू हो गई थी। और अब जेसी को कोडी के बारे में सब कुछ पता है इसलिए जेसी कोडी को सोने से पहले एक स्टोरी सुनाती है जिसमें उसके हस्बैंड मार्क और वो आदमी जिसने मूवी के शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी और वो बच्चा टेड जो कि कोडी को परेशान किया करता था जिसे कोडी ने अपने सपने में स्कूल में गायब कर दिया था, उन सभी के वापस घर आने की बात होती है ताकि कोडी सोने के बाद सपने में ये सब कुछ देखे और वो सभी लोग वापस आ जाएं। और फिर इसके बाद कोडी सो जाता है और हमें कोडी के हाथ में बटरफ्लाई दिखती है और कोडी के फेस पर मुस्कुराहट होती है, मतलब कि अब कोडी अच्छे सपने देख रहा है और बहुत ही जल्द वो सब लोगों को जो कि कोडी के सपनों की वजह से गायब हुए थे वापस इस दुनिया में ले आएगा। और साथ ही जेसी भी कोडी को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब कि अब कोडी की मॉम जेसी है और वो कोडी से बहुत सारा प्यार करती है। इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हर डरावनी चीज शैतान नहीं होती है, कभी कभी वो सिर्फ किसी टूटे हुए बच्चे का दर्द होता है और जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि सबसे बड़ा डर किसी राक्षस का नहीं बल्कि अधूरी यादों और खोए हुए प्यार का होता है जो कभी खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।